So, hello friends, welcome to my YouTube channel Ajal Studies. In my last video, I shared about my interview experience and I received so many comments there. So, in this video, I'll try to respond to them. So, let's get started. Here I am with the solutions. तो पहला कमेंट मेरे पास जो आया था कि मैम मेरे पास मास्टर्स इन कॉमर्स है एंड डीएलएड। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि माय मास्टर्स दैट आई शुड शो माय मास्टर्स इन माय रिव्यू इंटरव्यू और स्किप दैट, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा या नहीं। तो देखिए, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो डेफिनेटली आपको लगानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेन डिग्रीज में आ जाती है। लेट्स सपोज आप ये बचने के लिए कि मतलब मेरी मास्टर्स है मैं क्यों लगाऊं, वरना वो मास्टर्स के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मैं आपको दो फेजेस इसके बताती हूँ। पहला फेज ये है, अगर आप मास्टर्स डिग्री नहीं शो करते हैं तो इससे आपको लगता है कि शायद आप क्वेश्चन से बच जाएंगे, शायद इंटरव्यूअर आपसे फिर वो नहीं पूछेगा। देखिए, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री आ चुकी है तो मैं कहूंगी आप लगाइए, क्योंकि इसके दो रीजन मैं अभी आपको दूंगी। पहला मैंने यही बताया कि अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको लगता है आप इंटरव्यू से बच जाएंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपके पास और बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए इंटरव्यूअर्स के पास रहेंगे। अब लेट्स सपोज आपकी 20 में हो चुकी है आपकी ग्रेजुएशन, या जो भी है डीएड या बीएड जो भी आपने किया हुआ है वो आपकी 2020 में हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने मास्टर्स की है और आपने अगर मास्टर्स अपने पेपर्स में नहीं लगाई है, आपने वहां पे नहीं दिखाया है अपने बायोडेटा में, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या इंटरव्यूअर आपसे नहीं पूछेगा कि इन 6 सालों में आपने क्या किया, कि आप स्टडीज से कितना जुड़े हुए हो? तो आपको क्या लगता है कि आप बच जाएंगे? तो नहीं बचेंगे। तो देखिए, मास्टर्स ग्रेजुएशन ये आपकी नॉर्मल डिग्रीज है, ये आपका एक पार्ट ऑफ लर्निंग है, ये आपकी वो डिग्रीज है जो हर बच्चा करता है, हर कैंडिडेट करता है। मान के चलो 12th हुई, ग्रेजुएशन हुई, ये आपकी पार्ट ऑफ लर्निंग है, तो ये आपको लगानी चाहिए, और ये आपकी मेन क्वालिफिकेशंस में आ जाती है, तो ये आपको जरूर से लगानी चाहिए। ये बिल्कुल मत डरिए कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, वो ऐसा कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सभी मास्टर्स कर रहे हैं। और ये आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। अरे आपने बीच में आप पढ़ते जा रहे हैं, आप डिग्रीज लेते जा रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं ना। अगर आपने बीच में डिग्री छोड़ दी तो आप छोड़ चुके हैं, तब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और वहां पे आप फंस सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप वहां पे, पता है, जब आप बैठते हैं ना तो माहौल बिल्कुल अलग होता है, और जब आप वहां बैठते हैं आप इतना नहीं सोच पाते, आपके मुंह से हर चीज रियल निकलती है, आप वहां बनावटी आंसर्स नहीं देते, खुद ही नहीं देते हैं। आप कितना भी सोच के जाइए आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है ना वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं और वो आपको इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको एक साइकोलॉजिस्ट भी दिखेंगे जो बैठे रहते हैं। वो उनका काम ही ये होता है, आपके हाव भाव से वो पहचान लेंगे कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो आपको अपनी ये एटलीस्ट मेन डिग्रीज आपको वहां पे लगानी चाहिए, इनसे बचना नहीं चाहिए। ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ma'am, tell me about that. I have extra degrees and certificates. Can I show these in KVS interview? तो देखिए, इसके भी आपको कुछ अलग अलग से आंसर्स मिलेंगे। देखिए, अगर आपके पास एक्स्ट्रा डिग्रीज हैं तो आपको बिल्कुल लगानी चाहिए, क्योंकि आ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा डिग्रीज है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास एक्स्ट्रा डिग्रीज है और आपने ऐसे ही ले ली तो वो डिग्रीज बिल्कुल मत लगाइए। आपके पास एक्स्ट्रा डिग्रीज है लेकिन आपने उस सीरियस मूड में ली थी तो आपको उसकी डीप नॉलेज होगी, उसके बाद आप उन्हें लगाइए तो आप पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी डिग्रीज का सम्मान किया जाएगा। इंटरव्यूअर आपसे वहां पे क्वेश्चंस पूछेंगे उनके बेसिस पे, तो आपने वो चीजें सीखी है तो आपको डरने की बात नहीं है, आपका इंटरव्यू और अच्छे से जाएगा। साथ में मैं कहूंगी आप ज्यादातर वो सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज लगाइए जो रेलेवेंट हैं केवीएस में। जैसे कि मान के चलिए आपने एनसीसी स्काउट गाइड के सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, तो आपको पता होगा कि केवीएस में स्काउट एंड गाइड, एनसीसी, ये चीजें हैं। तो अगर आपके पास ये है, आप अपनी एनी स्पेशल अचीवमेंट जो होती है उसमें लगा सकते हैं, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। हाँ, ये है कि आप ऐसी डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स ना लगाएं जिनकी आपको नॉलेज नहीं है। अब आपने ऐसे ही, मतलब होती है बहुत सारी, मैं नहीं बोल रही हूँ, अब कुछ लोग होते हैं डिग्रीज ऐसे ही खरीद लेते हैं, सर्टिफिकेट सिर्फ ऐसे ले लेते हैं टाइम पास के लिए, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है। अब आपने वो डिग्री या सर्टिफिकेट लगा दिया, उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, वहां पे उन्हें आ गया ऑन द स्पॉट, उन्होंने पूछ लिया,
अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगी तो नेगेटिव इम्पैक्ट 100% जाएगा। तो आप अपने सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज वो लगाइए जिससे आपको लगता है कि आपको डीप नॉलेज है और वो रेलेवेंट टू टीचिंग है, वो रेलेवेंट टू केवीएस है। केवीएस में जरूरत है उस चीज की। जैसे डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर का आप लगा सकते हैं। डिजिटल लर्निंग में लेट सपोज आपने डिजिटल लर्निंग में सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो वहां पे वो आपसे पूछ लेंगे, वो आपसे निष्ठा पूछ लेंगे, वो आपसे दीक्षा पूछ लेंगे, तो ये चीजें पूछ लेंगे। और वो अगर आपने अच्छी तरीके से किया हुआ है, अगर आपने फेक डिग्री नहीं ली हुई है, तो डेफिनेटली वो आप पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो यस, आप वो डिग्रीज लगाइए जो रेलेवेंट है, ज्यादा मत लगाइए। ज्यादा अगर लगा रहे हैं तो आपको उनकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि वो आपसे कुछ लोग ना डर जाते हैं, वो अपनी डिग्रीज इसलिए यूज नहीं करते कभी क्वेश्चंस फ्रेम हो जाए। तो देखिए, अगर आप प्राइमरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपसे प्राइमरी का पूछेंगे, वो आपसे पीजीटी का नहीं पूछ लेंगे। ठीक है, ये चीजें समझिए। लेट सपोज किसी ने मास्टर्स इन इंग्लिश की हुई है, ठीक है। अब जैसे एक ने मुझे बताया अभी कि मैंने मास्टर्स की हुई है, मुझे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो मास्टर्स इन इंग्लिश आपने लगा लिया और आप प्राइमरी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो क्या वो आपसे पीजीटी लेवल या टीजीटी लेवल का पूछ लेंगे? क्या आपको लगता है कि वो ऐसा पूछेंगे? वो बिल्कुल नहीं पूछेंगे। हाँ, आपको जनरल नॉलेज अपने सब्जेक्ट की होनी चाहिए कि आपके कौन से कोर्स सब्जेक्ट्स थे, आप आपको मतलब आपने कहाँ से की है, कैसे रहा है आपको। अगर आप मास्टर्स इन इंग्लिश कर रहे हैं तो आपसे फिर थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इंग्लिश में ही बात भी करें। तो ये चीजें होती हैं, ये चीजें ध्यान रखने की होती है, अदरवाइज बड़ा इशू नहीं होता। और वो आपसे कोई पीजीटी इंग्लिश या फिर टीजीटी इंग्लिश का इंटरव्यू नहीं लेने लग जाएंगे। उन्हें पता है कि आप प्राइमरी का देने आए हो, तो वो उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि वो थोड़े हायर लेवल के पूछ लें या आपके अपार्ट टीचिंग चला जाए, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। उन्हें आपकी स्किल्स चेक करनी है, आपकी मैथडोलॉजीज और आपकी स्किल्स जो हैं, टीचिंग स्किल्स, वो आपकी वो चेक करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास ये भी कुछ आए हैं कि हाउ डिड यू इंट्रोड्यूस फ्रैक्शंस इन द डेमो। तो मैंने जिस तरीके से फ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस किया था, मैंने स्टोरी सुनाई थी और इस स्टोरी में मैंने साइन लैंग्वेज का यूज किया था, साइंस का, और साथ में मैंने यूज किया था आर्ट इंटीग्रेशन। आर्ट इंटीग्रेशन में ये नहीं है मुझे बिल्कुल पेंटिंग बना देनी थी अपनी जैसी। जैसे मैंने उसमें मंकी बोला हुआ था, तो मैंने एक मंकी की एक कार्टून जैसी ड्राइंग वहां पे कर दी। तो वो थोड़ा होता है, वो इन्वॉल्वमेंट के लिए रहता है बच्चों के, कि बच्चा एंगेजमेंट बच्चों की ज्यादा हो। तो ये सिर्फ वो स्किल्स के लिए चेक करते हैं कि ठीक है, इस चीजों से क्या बच्चों का ध्यान जाएगा। अब मैं बोर्ड पे कार्टून बना रही हूँ तो डेफिनेटली बच्चों को यही चीजें अच्छी लगती हैं, तो बच्चे उस पर ध्यान देंगे। तो वो सिर्फ वो इन्वॉल्वमेंट के लिए उन चीजों को देखते हैं। बाकी एक्शंस वगैरह जो मैंने किए थे, साइन लैंग्वेज, वो मेरे एक्शंस ही थे, और उससे थोड़ा सा बच्चे खुश हो जाते हैं। अब थोड़ा होता है ना कि आपको पता ही है कि बच्चे ऐसे नहीं है कि आप कंटेंट जा रहे हो और कंटेंट को ऐसे ही डिलीवर कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब बच्चे हैं, वो कोई प्रोफेसर और वो उस लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं, कॉलेज लेवल पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों को ध्यान में रखिए, आपको वहां पे पढ़ाना है, तो इन चीजों की टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद आता है, अच्छा एक ये भी आया था कि मैम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डेमो टॉपिक्स करा दीजिए। देखिए, मैं बिल्कुल करा देती, लेकिन इसके लिए मैं अभी के लिए आपसे माफी मांगूंगी, क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर सेटअप होना जरूरी है। देखिए, अगर मैं डेमो कराऊंगी, मुझे एक बोर्ड भी चाहिए और मुझे प्रॉपर एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर ले। तो मेरे पास अभी ये दोनों ही चीज नहीं है, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए, मैं बोल के बता दूंगी जितना मैं बता सकती हूँ। बट अभी के लिए मैं डेमो टीचिंग नहीं दे पाऊंगी, और मैं ये भी नहीं बोलूंगी मेरे पे बिल्कुल विश्वास करके बैठ जाओ, कि हो सकता है फ्यूचर में मैं ऐसा सेटअप कर लूँ और आपको मैं दे पाऊँ, बट मैं विश्वास में नहीं ले सकती हूँ, तो इसके लिए सॉरी। उसके बाद टीजीटी स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेटर्स के बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, और मैं देखती भी हूँ बहुत ज्यादा परेशान है स्पेशल एजुकेशन वाले, और उनका परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि आज से पहले स्पेशल की वैकेंसीज केवीएस में नहीं आई है, तो उन्हें मेन जो डर है वो डेमो का है।
मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें सबसे ज्यादा डर जो है वो डेमो का है। तो आप प्लीज मत डरिए। मैं टीजीटी या पीजीटी जो भी स्पेशल एजुकेटर्स के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और इसमें मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बताऊंगी, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन एक अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी आज ही या फिर कल अपलोड कर दूंगी। जो भी स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, स्पेशल एजुकेटर्स है, वो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। और बाकी अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ट्राई करूंगी उन्हें बताने का। और स्पेशल एजुकेशन की नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, उसमें सारा स्पेशल का बताऊंगी, तो आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। मैं सारी कोशिश करूंगी कि मैं टाइम से बताऊं। तो इस वीडियो को अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि जितने कमेंट्स थे मैं आई गेस सबके रिप्लाई कर चुकी हूँ। हाँ, तो मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ। तो बाकी की जो भी स्पेशल एजुकेशन का है मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। और उस वीडियो में मैं आपको शुरू से सारा बता दूंगी कि क्या आपको डेमो कैसा देना है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना, वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते हैं। और एक प्रॉपर वीडियो आएगी और वो मैं कल या फिर आज ही अपलोड कर दूंगी। तो आप करिएगा। तब तक के लिए इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर कर दीजिए प्लीज, तो ताकि मैं कर सकूं आप लोगों के लिए कुछ। तो थैंक यू एंड बाय बाय।